नमस्कार, कैसे हो आप लोग। ठंड बढ़ गई है ना। देखें, प्रॉपर टोपी वगैरह पहन के एकदम छत पे टहल रहे हैं। जस्ट वैसे ही टहल रहा था यार। तो दीपावली आने वाली है, छठ पूजा आने वाली है, बहुत सारे त्यौहार हैं, बहुत सारी, जैसे लगता है ना खुशियों को पकड़ लिया। जैसे लगता है ना कि दीपावली में बोनस मिल जाएगा और तनख्वाह थोड़ी सी मिल जाएगी, एक डब्बा मिठाई का मिल जाएगा, कुछ गिफ्ट्स मिल जाएंगे, तो लगता है जैसे खुशियों को पकड़ लिया। बट एक्चुअली में क्या आपको लगता है कि वो मिल जाने से कुछ क्षणों के लिए खुशियाँ सस्टेन कर जाती हैं, रुक जाती हैं? दिल से पूछिए। कई दफ़ा हमें उन सुनहरे दिनों का इंतज़ार रहता है ना कि जब वो जीवन में घटेंगे तो जैसे जीवन में चार चांद लग जाएंगी, कि जैसे केक के ऊपर चेरी किसी ने रख दी होगी कि जीवन की सुंदरता और बढ़ जाएगी। एक्चुअली में क्या आपको लगता है ऐसा होता है कि जीवन और निराशा से भर जाता है, समय और बीत जाता है, थोड़े और रूढ़ हो जाते हैं, थोड़ा जीवन में और दुख आ जाता है, थोड़ा मृत्यु के और करीब चले जाते हैं, थोड़े त्योहारों की संख्या हमारे जीवन में और कम हो जाती है। प्लीज़ अंडरस्टैंड। इन्हीं बातों को सोच रहा था यार कि जीवन में इतना उलझाव है ना, हम इतनी तेज गति से भाग रहे हैं ना कि हमें दिखता नहीं है कि इस भागने की रफ्तार में हम बीमार हो रहे हैं, हम मौत की ओर और आगे बढ़ रहे हैं और उस जीवन से जैसे बहुत दूर होते जा रहे हैं। जैसे देखा जाए तो अभी मेरी उम्र 25 साल है, तो मैं जीवन से 25 साल पीछे जा चुका हूं। समझ रहे हो आप लोग कि जैसे लगता है कि खुशियां आई, जैसे लगता है कि वो मिल जाएगा फलानी चीज में, जैसे लगता है कि वो टीवी, फ्रिज, कूलर, या फिर धनतेरस आने वाला है तो एक हीरे की नेकलेस बनवा लेंगे, या फिर फलाना 50 डोर्स वाली फ्रिज ले लेंगे, डबल बेड खरीद लेंगे, या फिर और क्या कर लेंगे, कुछ नया कर लेंगे, कुछ कीमती सामान खरीद लेंगे, एक 50 सीटर वाली मर्सिडीज खरीद लेंगे जिसमें डायमंड लगा होगा। बट एक्चुअली में क्या लगता है कि उसको पा लेने के बाद जीवन में सब भर जाएगा, कि जीवन और रिक्त हो जाएगा, कि और समस्याएं थोड़ी बढ़ जाएंगी, थोड़ा और जीवन से हम लोग दूर चले जाएंगे, थोड़ा और दुखों के करीब आ जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता है? जैसे जिन त्योहारों का हम इंतजार कर रहे हैं, जिस कल का इंतजार कर रहे हैं, जिस कल में हमने शायद, जिस कल के बॉक्स में हमने खुशियां जो शायद छुपा रखी हैं, हमें लगता है कि उस कल के बॉक्स में कुछ खुशियां मिल जाएंगी, बट क्या एक्चुअली में मिलेंगी आपको? प्लीज इस बात को मतलब गहराई से समझने की कोशिश करो कि जीवन बीता जा रहा है। इसे लगता है कि कुछ कमा करके, कुछ पा करके, स्त्री के पीछे भाग करके, धन के पीछे भाग करके, कि कोई जो एक कंपैरिजन की दौड़ है, जहां पर हमें ये पता नहीं है कि एक्चुअली में हमें किस चीज की जरूरत है। समाज, मार्केट, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स जो लोग हैं, जो एक मार्केट बनाते हैं जहां पर आपको चीजों को खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसे आप कुछ खरीदना नहीं चाहते हो, आवश्यकताएं इंसान की बहुत छोटी होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, एक्चुअली में इतनी ही जरूरत होती है, बट मार्केट इतने सारे क्रिएट कर देते हैं ना कि उस रोटी में भी 50 तरीके की वैरायटीज ला दी जाती हैं। तो ये हमारा जीना हराम कर देती हैं ये चीजें, कि एक फ्रिज नहीं है, अरबों वैरायटीज के फ्रिज हैं, कि बेड खरीदने जाओगे तो आपको पूरी इतनी मोटी पुस्तक दिखाई जाएगी कि भैया इतने इतने तरीके का बेड है, उसमें चूज करते रहो। कोई पसंद भी आ जाएगा तो लगेगा कि फलाना वाला ज्यादा बेटर था, कि हमने सस्ता वाला खरीदा, अगली दीपावली को महंगा वाला खरीदेंगे। तो इसकी दौड़ में आज ही इसी दीपावली से ये अगली दौड़ शुरू हो जाती है कि एक बढ़िया आलीशान बेड होगा। तो ये सुख की ओर हम लोग दौड़ रहे हैं कि और दुख में गिरते जा रहे हैं, कि और अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को, अपने मन को और पीड़ा में डाल करके जीवन से और दूर होते जा रहे हैं। वो जो प्रसन्नता, वो जो खुशी के क्षण राइट नाउ है, जो किसी दीपावली पर निर्भर नहीं है, जो किसी त्योहार पर निर्भर नहीं है, जो किसी टीवी, फ्रिज, नेकलेस, किसी मर्सिडीज फेमस हो जाने में नहीं है, वो राइट नाउ मिल सकती है। जस्ट मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे एक कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ यहाँ पर, कॉन्वर्सेशन। मैं भी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपके माध्यम से।
ठीक है, चेहरा देखें। मैं भी आपके माध्यम से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी इसकी डेप्थ में जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हम जैसे भाई देखो, कल परसों नरसों दीपावली है, हम कितने उलझे हुए हैं, क्या पता कल ही मर जाएं, क्या करोगे? छूट गई ना दीपावली, छूट गई छठ पूजा, छूट गए सारे भविष्य, जहां पर हम कुछ बनने वाले थे, जहां पर हम एक लीडर होने वाले थे, जहां पर हम टीवी, फ्रिज, मकान, दुकान, पता नहीं क्या क्या खड़े करने वाले थे। गई सब, गई भैंस पानी में, नाव डूब गई हमारी। तो ऐसे जीवन पे गौर करने की जरूरत है। हम खुद त्योहार बनाते हैं, हम खुद मूर्तियां बनाते हैं और उन्हीं मूर्तियों के सामने झुक करके उस परमात्मा को पुकारते हैं, और हम अपने सामने ही झुक करके अपने से किसी दूर को पाने की कोशिश करते हैं, अपने ही त्योहार बनाते हैं, फिर अपने ही त्योहारों में खुशियां ढूंढते हैं। बट शायद हमने बहुत सोच समझ के, बहुत चिंतन करके और अनुभवों से ये त्योहार नहीं निकले। अनुभवों से निकले होते तो त्योहार जब जीवन में उतरता तो सुख बरस जाता, जैसे जीवन में और चार चांद लग गए हों, जैसे आत्मा और थोड़ी चेतना और विकसित हो गई हो, थोड़ा बुद्धि और प्रबल और प्रगाढ़ और चिंतन और बढ़ गया हो। नहीं, अब और ज्यादा अचिंत्य, बहुत ज्यादा रुग्ण, आत्मा बहुत ज्यादा कमजोर, शरीर और ज्यादा बेजान, मन बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो कहने का ओवरऑल मतलब यही है कि यार, जैसे जिन चीजों के ऊपर हम डिपेंडेंट है ना, जहां पर हमें लगता है कि कुछ मिल जाएगा, कुछ आ जाएगा, दौड़ रहे हैं, एक दौड़ पूरी लगी हुई है, जहां पर हमें पता ही नहीं कि हमें पहुंचना कहाँ है। हम ऐसी सड़क पे भाग रहे हैं, हम ऐसे त्योहार और ऐसे हमने ऐसे लक्ष्य बना रखे हैं ना, मतलब उस लक्ष्य को पाने के बाद भी शायद वो खोखला सा ही होगा। जैसे होता है ना कि रेगिस्तान में आदमी भाग रहा है पानी के पीछे, लेकिन मृग मरीचिकाएं हैं केवल, यहाँ भागता है तो वहां पर भी पानी नहीं मिलता, वहां भागता है तो वहां पानी नहीं मिलता, वहां भागता है तो वहां पानी नहीं मिलता, वहां भागता है तो वहां पानी नहीं मिलता, अंततः मारा जाता है। ऐसी हमारी स्थिति हुई है कि रेगिस्तान में फंसे हुए पानी की तलाश कर रहे हैं, वो फ्रिज में, टीवी में, कूलर में, एसी में, फलाने व्यक्ति में, फलानी प्रेमिका में, कि घर बनवा लेंगे, मकान बनवा लेंगे, कि नेकलेस खरीद लेंगे, कि कुछ संभोग हो जाएंगे, कुछ सुंदर स्त्रियों से रिलेशन हो जाएगा। लगता है जैसे मिल गया, लेकिन एक्चुअली में देखो क्या, कि जब वो फ्रिज खरीदा तो कौन सी खुशियां बरसी, शायद जीवन और ज्यादा दुखी हो जाता होगा। मेरा मानना है कि जिसने जितने ज्यादा अपने समाज में हाथ पैर फैला रखे हैं ना, वो उतना ही ज्यादा दुखी है। इस बात को हर एक व्यक्ति महसूस करेगा जो मेरी इस वीडियो को देखेगा। जिसके पास समाज में, संसार में कम फैलाव है, जिसके पास टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, बेड फैड कुछ चाहिए नहीं है, चद्दर भी नहीं है सोने के लिए, जमीन पे सोता है, आसमान को छत बना रखी है और रोटी के रूप में वो घास को भी चबा जाता है, ऐसे आदमी के पास समस्याएं कम पाओगे आप। लेकिन जिसके पास जितना ज्यादा फैलाव है वो उतना ही ज्यादा दुखी है। तो जीवन को थोड़ा अपने समेटने की कोशिश करो, खुशियों को दीपावली, त्योहारों और तमाम चीजों के ऊपर डिपेंडेंट करने की, अपनी खुशियों को किसी और वस्तु पर निर्भर मत करो कि फलानी चीज आएगी तो जीवन में खुशी आएगी, कि जिस दिन हम बनवा लेंगे अपना 50 मंजिले का घर, उस दिन जीवन में खुशियां। सर बात समझो यार, बहुत डीप बात कर रहा हूं मैं। खुशियां आपके भीतर हैं, खुशियां आपके भीतर हैं। छोटे छोटे बहाने खोजने होते हैं जीवन में खुश होने के। हाँ, इन जीवन की यात्राओं में कुछ आप काम करेंगे, कुछ मेहनत करेंगे, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां बटोरेंगे ना, तो हो सकता है किस दिन बड़ी खुशी हाथ लग जाए, हो सकता है किस दिन एक बड़ा मकान हाथ लग जाए, हो सकता है किस दिन 10 अरब रुपए हाथ लग जाए, तो आनंद ले लेना उस चीज़ का भी। लेकिन फिर छिन जाए तो जीवन में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, फिर जीवन में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। हम ऐसे रहे ना जीवन में, मैं अपनी भी बात करें कि हम जीवन को ऐसे जिए ना कि कोई हमसे हमारी आत्मा भी जिस दिन छीन लेना, उस दिन हम भी मतलब प्रसन्न हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पैसे मिले तो भी हम खुश थे और पैसे किस दिन छिन भी जाएंगे तो भी आनंद में जी लेंगे। कि एक दिन कार में चल रहे थे और आज साइकिल पे बैठे तो भी कोई तकलीफ नहीं है। कि एक दिन बटर नान खाया था, वो भी एकदम अमूल वाला बटर लगा करके। किस दिन हमने खाई थी कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, अमृतसरी पनीर, ताजमहल होटल के।
लेकिन आज सूखी घास पड़ी हुई है, उसको भी यदि चबाने में जिस दिन दिक्कत ना हो ना, समझना उस दिन जीवन में एक्चुअली की खुशियां घटी हैं। फिर दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, इन पर डिपेंडेंट आप नहीं होगे खुशियों के लिए, क्योंकि एक्चुअली में खुशियां भीतर हैं। हम बाहर वाले चीज़ों पर अपनी दृष्टिकोण डालते हैं, अपना अप्रोच डालते हैं कि फलाने दिन दीपावली, अप्रोच पड़ती, हम जैसा जीवन को देखते हैं वैसा जीवन हो जाता है। जिस दिन को हम जैसा देखते हैं वो दिन वैसा हो जाता है। हमने दीपावली को एक दिन बना रखा है कि राम जी आए थे, फलानी चीज़ हुई थी, उसमें पूरा एक भावनात्मक तल पे हमने उसमें खुशियाँ डाल रखी हैं, तो जब वो आता है तो खुशियाँ होती हैं। लेकिन जिस दिन ये काम हम लोग हर एक दिन के प्रति कर लेंगे कि हर एक दिन राम आए थे, तो फिर जीवन में एक प्रति क्षण आनंद बरसेगा। फिर रोज दिया जलाने का मन करेगा, फिर रोज दशहरा मनाने का मन करेगा, फिर रोज रक्षाबंधन मनाने का मन करेगा, फिर रोज दीपावली हो जाएगी ना। गेम समझ रहे हो? वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। प्लस प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। मेरे को इंग्लिश नहीं आती, प्लस प्लीज अंडरस्टैंड। भावनाओं को समझें, थोड़ा जीवन को गौर से देखें। बहुत तेजी में हैं हम सभी, बहुत जल्दी भाग रहे हैं। जल्दी जल्दी दीपावली आ जाए, दिया जला लें, मिठाइयाँ बांट दे, बोनस आ जाए, और एक आ रहा है धनतेरस तो एक फलानी चीज़ खरीद लें। बहुत जल्दी में हैं हम। इस जल्दीबाजी के चक्कर में हम लोग कुछ कमा तो ले रहे हैं, एक भौतिक तल पे बहुत सारी चीज़ें कमा ले रहे हैं, लेकिन बहुत जो वो जीवित आत्मा है ना, एक ऐसी चीज़ जो बहुत बहुमूल्य है, उसको खो दे रहे हैं। वो जो एक जीवन का ठहराव है, जिसे कृष्णमूर्ति कहते थे, हर क्षण में जो जीने की बात होती है, जहाँ पर कोई जल्दीबाजी नहीं है। त्योहार आएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली आएंगे, हम मनाएंगे भी। फिर त्योहार बीत जाने के बाद हमारे भीतर का त्योहार मर नहीं जाएगा। जिस दिन ये बात घट जाए उस दिन मजा आता है ना जीवन को जीने में। उस जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ना, वो बातें सारी की सारी बातें मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। बस आपसे शेयर कर रहा हूँ। कुछ बातें मिली हैं, बेशकीमती हैं। जैसे किसी ने हीरो का जो है ना एक पोटरी मेरे सामने खोल दी, वो मेरे लिए भी ये बातें वैसी ही हैं। इससे कीमती कुछ हो नहीं सकता है जीवन में। इससे कीमती तोहफा कोई दीपावली का हो नहीं सकता यदि ये बातें हमारे जीवन में आ जाएं। इससे अच्छा बोनस कहाँ पाओगे ब्रो? 12 मिनट 13 मिनट की वीडियो बना दी है मैंने। इससे अच्छा बोनस कहाँ पाओगे? इससे अच्छा गिफ्ट कहाँ पाओगे? तो ये बातें जीवन में उतर जाएं तो जीवन में चांदी घट जाएगी, जैसे हीरे की खदान मिल गई हो। जस्ट ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वैसे करने को तो बहुत सारी बातें हैं यार, बहुत सारी बातें हैं। क्या क्या बोलूं? कुछ जीवन में उतरे तो थोड़ा सा भी बोलना सार्थक हो जाता है। आज जीवन में कुछ उतरा नहीं है तो 20-20 मिनट की, 1-1 घंटे की वीडियोस भी बना दो तो कोई मतलब नहीं निकलता है। और जब जीवन में कुछ घट जाता है तो जैसे मेरी मौजूदगी ही, मेरा चेहरा दिखाना ही शायद आपको प्रमाण दे देगा कि इस व्यक्ति के भीतर कुछ उतरा है। आज कुछ नहीं उतरा है तो बहुत कुछ बोलना पड़ रहा है। लाओत्सो कहता है कि जिस दिन उतरेगा उस दिन शब्द कम खत्म ही हो जाएंगे तुम्हारे भीतर से। प्रेम उतरेगा, प्रेम की परिभाषा मिट जाएगी तुम्हारे भीतर से। सत्य उतरेगा, कुछ कहने लायक बचोगे ही नहीं, हो जाओगे पागल, हो जाओगे भक्त, असली भक्त बन जाओगे मीरा, कि कुछ कहने को बचा ही नहीं है। अब जो टूटे फूटे शब्द मिले हैं उनको पद बना करके गाई जा रही है। सामने वाले के हिसाब से शायद वो टूटे फूटे शब्द ही हैं, बट मीरा को पता था कि वो क्या गा रही है। और आज हम जानते हैं उन पदों की कीमत क्या है। लेकिन जिस दिन मीरा गा रही थी उस दिन मीरा को हम लोग पत्थर मार रहे थे, उस दिन उस पर लांछन लगा रहे थे। तो साहब बहुत सारी बातें हो जाएंगी, 14 मिनट की वीडियो हो गई है। खैर, हैप्पी दीपावली। जीवन में कुछ अच्छा घटे, कुछ भीतर का भी दिया जले तो बात बनेगी। बाहर के दिए तो हम रोज जलाते हैं, जिस दिन भीतर का दिया जल जाएगा जीवन में कुछ पटाखे फूट जाएंगे। वो पटाखे कौन से होंगे? जो डे बाय डे फूटेंगे, जहाँ पर हम डे बाय डे हर क्षण को एंजॉय कर रहे हैं। दीपावलियों पे, दशहरों पे और किन्हीं वस्तुओं पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगी। जिस दिन हमारी खुशियाँ, उस दिन मनेगा असली दीपावली। बाकी ठीक है, ये भी एक अच्छी चीज़ है, एंजॉय करें, बट प्रयास करें कि भीतर की भी मोमबत्ती थोड़ी जले, थोड़ी सी लालटेन भीतर की भी जले, तो मज़ा आएगा ना ब्रो। हम मिल के प्रयास करेंगे ना। कुछ मिला है तो बांट करके, शेयर करके। जहाँ पर मैं कमज़ोर पड़ूंगा तुम साथ देना, जहाँ पे तुम कमज़ोर पड़ोगे मैं साथ दूंगा। मिलजुल कर पार कर लेंगे ना इस गहरी नदी को। दिक्कत क्या है?
आप साथ दोगे ना मेरा, बात बन जाएगी। ठीक है साहब, ठीक है, नमस्कार। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, चलो।